ओम शांति। आज 9 तारीख 1 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर में न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं कि बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं। 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया है यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। कोई नया नया पहले आता है तो सबसे पहले उसको बाप का परिचय देना है। भगवान का परिचय किसी को अगर सच्ची रीति मिल जाए, उसकी बुद्धि में बैठ जाए, तो 84 लाख योनियों में जो भगवान को ले गए हैं वो बात सहज ही उड़ जाए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सबके अंदर होता तो हमारे से कोई बुरा काम नहीं होता। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान की याद सर्वव्यापी जरूर है। हर एक व्यक्ति भगवान को याद जरूर करता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा समझ नहीं सकते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। जो बच्चे समझते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ नहीं जानते। बाप को याद करना है, यह तो है गुप्त बात। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंतिम समय भगवान की याद न हो करके और सभी की याद आई तो विपरीत बुद्धि हो गए। और दूसरा, बाबा कहते हैं खुद ज्ञान में नहीं चलते, खुद बाप को याद नहीं करते और दूसरों को जो याद करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं, तो ये है बाप से विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं अंत में उनका विनाश हो जाएगा। साक्षात्कार का भी ड्रामा में नोंद है, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म ज्ञान सुनते सुनते पुरुषार्थ करते करते तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इसलिए कहते हैं इनको जीतने से ही तुम जगज्जीत बनेंगे। विकारों पर विजय प्राप्त करने से ही जगज्जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा है सर्विस का सबूत देना है। देह अभिमान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है सर्व खाते और सर्व रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है
तो फिर भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते, पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट बन सकते हैं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।